श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की तैयारियों को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर संत समाज में कहीं कहीं विरोध के सुर दिखाई दे रहे। इसी कड़ी में राम मंदिर में पूजन को लेकर उड़ीसा जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने रतलाम में बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे और क्या मैं वहां बैठकर ताली बजाऊंगा। क्या मूर्ति स्थापना है, क्या विचार हैं आपके? अच्छी बात है, मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, परंतु शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन होना चाहिए, उच्छेद नहीं। कैसा अनुपालन, क्या चाहते हैं आप? प्रतिष्ठा में जो शास्त्रीय परंपरा से अधिकृत है वही मूर्ति का स्पर्श करें। पूजन आदि की प्रथा विधा भी शास्त्र सम्मत ही हो। अगर फल शास्त्र सम्मत चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि से अनुपालन आवश्यक है। आप चूंकि 4 शंकराचार्यों में से एक महत्वपूर्ण पीठ के हैं शंकराचार्य, तो आपसे तो संपर्क 100% हुआ ही हुआ? नहीं, कोई हमसे संपर्क हुआ है? हमसे कोई संपर्क नहीं। ये तो बड़ी बात है। हम क्या करें, छोटी हो या बड़ी हो। स्वामी जी, आपकी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करें। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे, चाहे मोहम्मद साहब रहे हों चाहे ईसा मसीह। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मनु शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें तो मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि नहीं बल्कि स्थावर प्राणी तरुलता गुण इत्यादि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे और सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। सनातनियों का वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत चाहे उत्पत्ति परक हो, स्थिति परक हो, संहार परक हो, निग्रह परक हो, अनुग्रह परक हो, उससे वैज्ञानिक और विज्ञान दोनों को प्रेरणा प्राप्त होती है, हो सकती है। उसे कोई अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। हैदराबाद के एक राजनीतिक नेता है, धार्मिक नेता, उन्होंने कहा है ये पूरे राम मंदिर को राजनीतिकरण कर दिया गया है। पहली बात यह है कि सूझ जुआरी आपन दाव। राजनेता तो दाव खेलते रहते हैं, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, क्षात्र धर्म, ये पांचों एक अर्थक हैं, पर्यायवाचक। वेदादि शास्त्रों में, महाभारत में, मत्स्य पुराण में राजनीति का ही एक नाम है राजधर्म। उसी को दंड नीति कहते हैं, उसी को अर्थ नीति कहते हैं, उसी को क्षात्र धर्म कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म। महाभारत में राजधर्म एक पर्व ही है। जिसकी सरकार होती है वो अपना, सरकार के जो प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष इत्यादि पार्टी के, अपना दाव खेलते रहते हैं, कोई नई बात हो रही है। वर्तमान सरकार मानते हैं, लेकिन एक विचित्र बात है कि जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री हैं, अपने को सेकुलर सिद्ध करने के व्यामोह में नहीं पड़े हैं। वो सनातनी धार्मिक अपने को हिंदू सिद्ध करने में लगे हैं। इतना तो उनमें दमखम है, नहीं तो सेकुलर कहकर इन सबसे पीछे हटते। अगर वे शास्त्रीय मर्यादा का और ध्यान रखें तो सोने में सुगंध। महाराज जी, आप क्या मानते हैं कि
राजनीति में धर्म की भी जगह होनी चाहिए, तो उनके नाम मैंने कहा ना, राजनीति, राजधर्म, छात्र धर्म, दंड नीति, अर्थनीति, ये पांचों पर्यायवाचक महाभारत में राजधर्म पर भी है। धर्म की सीमा में ही राजनीति भी है, राजनीति का नाम ही राजधर्म है। क्षत्रियों का जो धर्म है उसी को राजनीति कहते हैं, उसी को राजधर्म कहते हैं। मैंने कहा वर्तमान सरकार कैसा कार्य कर रही है धार्मिक मामलों में, क्या लगता है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं, पांचों में माहिर हैं। उनकी कूटनीति को समझ पाना भी कठिन है। उदाहरण के लिए, बुरा न मानो होली, उन्होंने गोरक्षा गुंडा भी कहा था, और गाय को चारा भी देते हैं, माता भी कहते हैं, समझ गए। एक और वो हथियारों का भी आदर्श बनना चाहते हैं, एक और गोरक्षकों का भी उनकी कूटनीति हो गई है। गोरक्षक गुंडे भी कह देते हैं, गो माता की जय भी बोलते हैं, गाय को चारा भी देते हैं। उनको परख पाना बहुत कठिन है। महाराज जी, जैसे अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसका क्या मथुरा पे संत समाज क्या सोचता है कृष्ण जन्मभूमि का? अब प्रश्न उठता है कि संत समाज किसको कहते हैं? भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत। आजकल कितने ऐसे संत हैं जो किसी पार्टी से अलग होकर शास्त्रीय विधा से ही बोलते हों संत। संत के कितने भेद हो गए, पत्रकारों के भी कितने भेद हैं। कोई भाजपाई, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई। ऐसे संतों में भी कोई भाजपाई, कोई सपाई, कोई कांग्रेसी, कोई बसपाई। वास्तव में शास्त्र सम्मत विधा से अपने दायित्व का निर्वाह करने वाले कितने संत हैं। लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक के वशीभूत जो ना हो, वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उत्कृष्ट सिद्ध करके उसे क्रियान्वित करने का जो प्रयास करें, वो शास्त्र सम्मत संत हो गए। सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को विशद करने की जिनमें क्षमता हो, विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करने की क्षमता हो, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करने की क्षमता हो, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भाषित करने की क्षमता हो, व्यासपीठ और शासन तंत्र में कोई विकृति हो, विकृति को दूर कर दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित करके धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा का जो मार्ग प्रशस्त करें, उस सनातन सिद्धांत के अनुसार संत करें। चारों शंकराचार्य जी का कोई उल्लेख नहीं है, निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण कार्ड? देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, तो मुझे सोचना है कि शंकराचार्यपुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहें आ सकते हैं। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने, तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य में क्या रह जाएगा? सही बात। जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना मेरे लिए उचित भी नहीं। गुरुदेव, एक निवेदन है कि जो विधर्मी लोग अपने हिंदू धर्म को विधर्मी मानते हैं,